नमस्कार दोस्तों, परीक्षा किंगडम यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो अगला प्रैक्टिस सेट करेंगे हम लोग। ये आपका अगला कड़ी रहेगा। जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो पीसीएस से रिलेवेंट क्वेश्चंस रहेंगे, तो ये पूरा वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन देखो दिया है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना वर्ष 1997 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 द्वारा की गई है। ये सही है। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, ये भी सही है। तो यहाँ पे दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दिया है, संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में दिया हुआ है। तो पहला, ये एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। और दूसरा इसमें दिया है, इसके अध्यक्ष एवं सदस्य अपने कार्यकाल में पुनर्नियुक्त के पात्र होते हैं। तो यहाँ पे देखो पहला सही हो जाएगा, दूसरा वाला गलत होगा। ये पुनर्नियुक्त नहीं होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के संदर्भ में आपको विचार करना है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। सही है। ये कृषि के अतिरिक्त एक छोटे उद्योगों, कुटीर उद्योगों एवं ग्रामीण परियोजनाओं के विकास के लिए उत्तरदायी है। तो ये भी सही है। तो यहाँ पे दोनों राइट हो जाएगा इसमें, बोथ ए एंड बी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है और इसकी स्थापना वर्ष 1958 में रक्षा विकास संगठन तथा भारतीय सेना के तकनीकी प्रतिष्ठान तथा तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय के संयोजन के बाद की गई है। तो इसमें देखो दूसरा वाला सही होगा, पहला गलत हो जाएगा। DRDO ये आपका डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है। तो इसमें ऑप्शन दूसरा सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। और दूसरा है, काका कालेलकर आयोग को प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों सही हो जाएंगे। तो आंसर होगा इसमें सी, ए एंड बी दोनों, यानी एक और दूसरा दोनों हो जाएंगे। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी को किस वर्ष स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया था आपका 1992 में। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई थी और ये एक वैधानिक निकाय है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखो, केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में विचार करने को बोला है। ये एक केंद्रीय अन्वेषण एजेंसी है। और दूसरा है, इसे वर्ष 1964 के संथानम समिति की सिफारिशों पर स्थापित किया गया था। तो इसमें पहला वाला सही होगा, दूसरा गलत हो जाएगा। दूसरा क्यों गलत होगा? क्योंकि ये के संथानम की यहाँ पे एक चीज़ है, ये एक केंद्रीय अन्वेषण एजेंसी है। यहाँ पे सही पूछा गया है कथनों में, सही है। तो इसमें देखते हैं। देखो, ये दूसरा वाला सही हो जाएगा, पहला इसमें गलत है क्योंकि ये केंद्रीय अन्वेषण की नहीं है, ये सतर्कता आयोग है। ठीक, तो इसमें सेकेंड पार्ट सही होगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस बहुसदस्यीय आयोग में एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त सम्मिलित होते हैं। ये सही है। और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में जो पहले हो। तो ये भी सही है। तो दोनों बोथ 1 और 2 हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया है आपका, नवा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323(b) के तहत अधिकरणों की स्थापना की जा सकती है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखो, संसद द्वारा और राज्य विधान मंडल द्वारा, दोनों इसमें सही हो जाएगा। तो बोथ 1 और 2 राइट होगा। फिर आगे इसमें देखते हैं। देखो,
10वां नंबर दिया है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। CCI भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी है। इसे वर्ष डैश में विधिवत रूप से गठित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2009। इसका गठन 2009 में हुआ था। फिर 11 नंबर है आपका, 11 नंबर यहाँ हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम यानी FCI के संदर्भ में दिया गया है। इसे वर्ष 1985 में स्थापित किया गया था। तो ये आपका पहला हो गया। दूसरा है उपभोक्ता मामले एवं खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये वाला आपका दूसरा सही होगा, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्थापना 1965 में की गई थी, ना कि 85 में। तो इसमें दूसरा वाला सही होगा, बी पार्ट सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो दिया है राष्ट्रीय जांच एजेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत किया गया था। और दूसरा है ये केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करती है। तो ये दोनों सही हैं, तो इसमें 1 और 2 दोनों राइट होंगे। 13वां है निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का पदेन अध्यक्ष होता है। तो ये भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। और CSIR का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना सितंबर 1942 में हुई थी। ये फैक्ट्स आप याद रख सकते हो। भारतीय जनजातीय सरकारी सहकारी विपणन विकास परिसंघ यानी ट्राइफेड का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसकी स्थापना वर्ष 1967 में की गई थी। ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि इसकी स्थापना 1967 में नहीं 87 में की गई थी। तो यहाँ पे 87 होना चाहिए। और ये राष्ट्रीय स्तर का एक शीर्ष संगठन है जो जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। तो दूसरा वाला सही होगा इसमें। तो यहाँ पे दूसरा वाला राइट हो जाएगा, ऑप्शन भी करेक्ट होगा। कृषि एवं शस्त्र खाद्य प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपेडा के संदर्भ में कथन पे विचार करना है। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य, यहाँ पे प्रसंस्करण होना चाहिए, खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत की गई है। ये सही हो जाएगा। और इसमें दूसरा कथन है ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ये भी सही है, दोनों सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। भारतीय नियमों और विनियमों को संहिताबद्ध करने वाला पहला विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको ध्यान रखेंगे। ये मैकाले ने पहला विधि आयोग है बनाया था जिसमें इनको अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में ही काम हुआ था। अगले क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में पूछा गया है। ये एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है और इसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। तो यहाँ पे देखो पहला वाला गलत है, संवैधानिक संस्थान नहीं है, स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। दूसरा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकेंड वाला सही होगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT के संदर्भ में पूछा गया है। तो इसकी स्थापना वर्ष 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी। और दूसरा है इसका मुख्यालय भोपाल में है। तो यहाँ पे पहला वाला सही होगा, दूसरा गलत होगा, मुख्यालय भोपाल में नहीं है इसका। ये आपका नई दिल्ली में है। तो इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित अधिनियमों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। इसमें देखो आपको डेट पता होनी चाहिए तभी ये आप कर सकते हो। तो इसमें जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम पहला, इसकी स्थापना हुई थी आपके 1974 में। ठीक है,
और जल प्रदूषण निवारण संस्थान उपकर अधिनियम ये आपका हो जाएगा 1977। और वन संरक्षण अधिनियम 1980। और वायु प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम ये आपका हो जाएगा 1981। तो ये तो 1 2 3 4 सही सुमेलित हैं, तो पहला इसमें ऑप्शन राइट हो जाएगा। 20 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और दूसरा इसमें क्वेश्चन है, मतलब दूसरा पॉइंट है, प्रारंभ में रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रयागराज में स्थापित किया गया था, जिसे वर्ष 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो इसका दूसरा वाला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपका कोलकाता में स्थापित था और कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित हुआ था। तो ऑप्शन ए इसमें गलत सही होगा, तो पार्ट ए इसमें सही हो जाएगा। 21 नंबर है आपका, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। गैट इसका मुख्यालय है आपका जिनेवा में। एमनेस्टी इंटरनेशनल ये आपका लंदन में। और एशियाई विकास बैंक मनीला। और आसियान जकार्ता। ठीक है, तो ये सारे मैच हो गए, तो ये हो जाएगा 3 2 4 1, यानी ऑप्शन इसमें बी वाला करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? संगठन दिए हैं, संस्था दिए हैं, मुख्यालय नाटो ब्रुसेल्स, अफ्रीकी एकता संगठन आदिस अबाबा इथियोपिया, और रेड क्रॉस जिनेवा स्विट्जरलैंड, सार्क ढाका बांग्लादेश। तो इसमें आपका ये होगा सार्क, क्योंकि इसका मुख्यालय आपका काठमांडू में, ना कि बांग्लादेश में। तो बाकी सही सुमेलित हैं ये सब, ये गलत है, तो आंसर इसमें डी हो जाएगा। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, संगठन और मुख्यालय। एक बार फिर से इसमें आया है, तो देखो यूनेप, तो यूनेप का आपका मुख्यालय है नैरोबी केन्या में। तो ये दूसरा चौथा हो जाएगा। इंटरपोल, इंटरपोल का मुख्यालय आपका हो जाएगा पेरिस में। WTO ये आपका जिनेवा, और IMF वाशिंगटन DC। तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे ये 4 3 2 1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें, ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? संगठन मुख्यालय दिए हुए हैं और इसमें बताना है। अरब लीग ये आपका सुमेलित है। परस्पर आर्थिक सहायता परिषद ये आपका मॉस्को में, ये भी सुमेलित है। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज ये जिनेवा स्विट्जरलैंड, ये भी सही है। और यूरोपीय ऊर्जा आयोग ये आपका जिनेवा में है, ना कि वियना में, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। संगठन मुख्यालय दिए हैं, अफ्रीकी आर्थिक आयोग ये अदिस अबाबा इथियोपिया। पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग ये आपका दिया है बगदाद, होना चाहिए था इसमें, यहाँ पे ये तुर्कमेनिस्तान, यही गलत है। बाकी संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग जिनेवा में, तो यहाँ ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक संस्था संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में नहीं है? तो 26 नंबर ये पूछा गया है। तो देखो इसमें ये राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन ये है। वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ये भी है, ये नहीं है आपका संयुक्त राष्ट्र उद्योग विकास निगम। तो ये आपका स्विट्जरलैंड में नहीं है, ये आपका वियना ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रिया में। अगला है, देखो फिर से संगठन संस्था मुख्यालय दिए हैं। पेट्रोल उत्पादन देशों का संगठन ओपेक, अब ये देखो रियाद दिया है, यही गलत है। बाकी ये तीनों सही हो जाएंगे आपके, ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। 28 नंबर है, इसमें देखो संगठन संस्था दिया है, स्थापना वर्ष यूनेस्को 1945, हाँ ये आपका सही होगा।
पेट्रोलियम उत्पाद देशों का संगठन ओपेक, ये आपका 1960, ये भी सही है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, ये आपका 1961 दिया हुआ है, जबकि ये 45 होना चाहिए, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ये भी सही है, तो इसमें सी राइट होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एशिया विकास बैंक, ये आपका 1966। आसियान का आपका होगा ये 1967। सार्क 1985 और रेड क्रॉस 1863। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 2 4 1। तो 3 2 4 1 ये है आपका ऑप्शन बी में, यही राइट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो संगठन है और फिर यहाँ पे मुख्यालय है सूची 2 में। यूनेस्को का आपका पेरिस फ्रांस, सही है, मैच है, यानी ए का 1 होगा। विश्व बैंक वाशिंगटन DC। राष्ट्रमंडल ये आपका लंदन में हो जाएगा। मैड्रिड ये विश्व व्यापार संगठन, ये भी पर्यटन संगठन, ये मैड्रिड में। तो चारों ये 1 2 3 4 हो जाएगा इसमें, तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अगला है फिर से सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ये आपका मिलान करना है, तो ये 1967 में होगा। मौसम विज्ञान संगठन, ये आपका 1951। और विश्व स्वास्थ्य संगठन 1948। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये 1945। 2 3 4 1 ये होगा आपका। तो ये सी में सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? संगठन दिए हैं, स्थापना वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO, ये आपका 1973 दिया है। ये गलत है, यहाँ पे आपका होगा 1947 और इसका मुख्यालय कनाडा में। बाकी ये तीनों सही मैच है, आप देख लीजिएगा। अगला है राष्ट्रीय वित्त निगम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, अंतर्राष्ट्रीय मानविकीकरण संगठन। तो यहाँ पे आपको मिलान करना है इसका। तो ये राष्ट्रीय वित्त निगम, ये आपका 1956 सही है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 1965, ये भी सही मैच है, यानी सीधे सीधे हैं ये सब। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, ये आपका ये भी सीधे ही है, और अंतर्राष्ट्रीय मानविकी ये भी। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवीकरण संगठन ISO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, ये एक गैर सरकारी संगठन है जो विश्व विभिन्न देशों में वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता के लिए मापदंड निर्धारित करता है, ये सही है। और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, तो ये भी सही है। दोनों इसमें सही हो जाएंगे, तो 1 और 2 बोथ करेक्ट। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है आपका। तो एक तरफ ये ISO दिए हुए हैं और एक तरफ उसका विश्लेषण क्या क्या है। तो ISO 9001 ये होता है आपका गुणवत्ता प्रबंधन। ISO 14001 पर्यावरण प्रबंधन, सही है मैच। ISO 22000 ये आपका होता है खाद्य सुरक्षा प्रबंधन। और ISO 13485 चिकित्सा उपकरण। तो चारों सही है, 1 2 3 4 इसमें आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पहले प्रबंध निदेशक थे? तो ये आपके थे गेमिट गट, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पास होने से पद छोड़ा था? काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। तो ये थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत से पहले भारत के प्रधानमंत्री थे? तो यहाँ पे आपका 38 नंबर हो जाएगा, ये BP नरसिम्हा राव, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री थे और साथ ही अपने पद से इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री? तो ये है मोरारजी देसाई, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा।
हाँ, ये 81 वर्ष में इस्तीफा दिए थे। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्य रहते हुए भारत के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये आपके हैं इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह, ये चारों हैं। तो यहाँ पे आल होगा, तो ये आपका चौथा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका 40 क्वेश्चन का एक बेहद टेस्ट सीरीज। मिलते हैं अपने अगले टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।